बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर स्पेलिंग आप सोच रहे होंगे गलत है, स्पेलिंग गलत नहीं है, सही है। एक्चुअल में हम ये भैंस थ्योरी है? हाँ, भैंस थ्योरी। क्यों भैंस थ्योरी? भैंस की क्या है, जैसे भैंस को अगर अपन एक खूंटे में बांध दिए तो आप क्या करोगे, भैंस की पोजीशन बता सकते हो पर आप भैंस की स्पीड नहीं बता सकते। पर अगर भैंस दौड़ रही है तो आप उसकी स्पीड बता सकते हो पर पोजीशन नहीं बता सकते। भैंस बंधी हुई है तो पोजीशन बता सकते हैं पर स्पीड नहीं बता सकते। और भैंस अगर दौड़ रही है तो स्पीड बता सकते हैं, पोजीशन नहीं बता सकते। मतलब दोनों में से एक चीज बता पाएंगे, दूसरी चीज नहीं बता पाएंगे। ठीक वही चीज यहाँ पर भी है। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप पोजीशन में अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी से रिलेटेड रहा है। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन में अगर सर्टेनिटी है तो अब वेलोसिटी में उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है तो पोजीशन में सर्टेनिटी रहेगी। कहने का मतलब ये, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पोजीशन और वेलोसिटी का एक साथ सही डिटरमिनेशन नहीं कर सकते। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनिए। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पोजीशन और वेलोसिटी का एक साथ डिटरमिनेशन पॉसिबल नहीं है। यदि पोजीशन में सर्टेनिटी है तो वेलोसिटी अनसर्टेन होगा, और वेलोसिटी में सर्टेनिटी है तो पोजीशन अनसर्टेन होगा। ठीक है, मान लीजिए कि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। तो मास किसी पार्टिकल का मास m है और डेल्टा वी उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। तो इन दोनों को इंटू करेंगे, मास भले फिक्स रहेगा लेकिन अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी रहेगी तो ये मोमेंटम भी अनसर्टेन होगा। मोमेंटम को रो से डिनोट करते हैं। ये हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये देखा गया कि पार्टिकल का जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट बार बार सॉल्व किया गया तो ये देखा गया कि ये h/4π के या तो इक्वल आता था या उससे ज्यादा था, इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा रो ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अब हमको मालूम है कि h क्रॉस का मतलब क्या होता है, h/2π। तो h/2π को हम लोग क्या बोलते हैं, h क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ जो 4π उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2π लिख सकता हूँ। तो ये h/2π का मतलब तो h क्रॉस हो गया, तो बाई 2। तो यहाँ जहां भी h/4π लिखे हैं उसके जगह में h क्रॉस बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, h क्रॉस बाई 2। मतलब दोनों इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, h क्रॉस बाई 2 और h क्रॉस बाई 2। ये इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन को हटा के हम इक्वल लगा लेते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है। मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिए रहता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना रहता है, या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दिए रहता है, पोजीशन आपको निकालना रहेगा, या ये दे रहेगा। तो ये मतलब 1 2 3 4 मास भी पूछ सकता है, मास पूछने के चांसेस कम है। 1 2 3 चीजें हैं, इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको अननोन रहेगा, वो आपको निकालना रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता, ऑर्बिट में क्यों रहता है, ये चीज हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी एटम में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों रहता है, न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता। अब आप बात समझिए, जैसे एक चोर है, वो चोर राष्ट्रपति के घर घुस गया, राष्ट्रपति के यहाँ कोई गार्ड नहीं है, ठीक है, या कोई पुराना महल है, बहुत बड़ा महल है, ठीक है। तो एक पुराने महल में एक चोर घुस गया और चोर मेरे घर घुस गया, वही चोर। तो कहां पर उस चोर को जल्दी खोजा जा सकता है, मेरे घर में। क्यों, मेरा घर छोटा है तो उसकी पोजीशन मालूम है मेरे को, ये 4 कमरा, 4 में से किसी एक कमरे में होगा, मतलब उसकी पोजीशन थोड़ी सर्टेन है, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता कम है। पर एक महल में वो चोर छुप गया, महल में तो बहुत सारे कमरे हैं, तो उसमें सर्टेन है, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, या तो बहुत सारे कमरे में, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, अनसर्टेन होगी। छोटे, जितने छोटे घर में रहेगा उसको खोजना उतना सरल रहेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन, जैसे एक कमरे के घर में खोजना सबसे सरल है क्योंकि निश्चित है किसी कमरे में हो। तो वही कहना चाह रहा हूं कि जो घर जितना छोटा होगा उसकी पोजीशन उतनी ज्यादा सर्टेन होगी, उसकी अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, छोटे घर में पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो कम होगी, मतलब पोजीशन क्या रहेगा, सर्टेन रहेगा। ठीक है, हायर सर्टेनिटी,
ठीक है, अगर छोटा घर रहेगा तो पोजीशन में सर्टेनिटी ज्यादा है, ठीक है, सर्टेनिटी ज्यादा है, या क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेनिटी कम है, ठीक है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, हायर सर्टेनिटी लोअर अनसर्टेनिटी। कब छोटा घर रहेगा, घर अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जैसे मेरा कोई दोस्त आया बोले बुलाओ तो प्रवीण को, तो अगर छोटे घर में रहूंगा इस कमरे में ऐसा बोल देंगे, और बड़ा घर देखो कहीं होगा, देखो कहीं होगा मतलब क्या होगा, अनसर्टेन हो गया, अनिश्चित हो गया। तो घर जितना बड़ा होगा अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना छोटा होगा अनसर्टेनिटी उतनी कम रहेगी। किसमें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब आप एक चीज गौर कीजिए, ये न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया। नॉर्मली ये देखा गया है कि न्यूक्लियस का साइज ऑर्बिट की तुलना में बहुत छोटा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो ऑर्बिट की तुलना में बहुत छोटा होता है, लगभग 1,00,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस ऑर्बिट से। ये जनरल अप्रोक्सीमेशन है। तो यदि ऑर्बिट में है मतलब यहां क्या है, बड़ा घर है, ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से यहां आ गया मतलब छोटे घर में आ गया। छोटे घर में आ गया तो घर छोटा अगर रहेगा तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो गया, कम हो गया, लोअर डेल्टा एक्स। अब हमको मालूम है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसका और इसका प्रोडक्ट, डेल्टा एक्स और एम डेल्टा वी का प्रोडक्ट, ये h/4 के बराबर या उससे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, h/4 के बराबर या ज्यादा आना चाहिए। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय यहां पर आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की जगह न्यूक्लियस में आ गया मतलब उसका घर छोटा हो गया। घर छोटा होने से उसके अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम हो गई। तो अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। देखिए पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं होगा, अब ये बढ़ क्यों जाएगी बोल रहा हूं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट मिनिमम इसके बराबर होगा, या तो इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट या तो h/4 के बराबर आएगा या उससे ज्यादा आएगा। पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, ये और ये। तो मैं बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता था अब वो ऑर्बिट की जगह कहाँ आ गया, न्यूक्लियस में आ गया, तो उसका घर छोटा हो गया तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम हो गई, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट मिनिमम इतना आना चाहिए। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, A into B का प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट है 1000। अब अगर मान लीजिए ये 1000 है तो ये 1 होगा तो ये 1000 आएगा। अब मैं अगर इसको 500 करूंगा और मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट इतना ही आएगा, तो इसको मैं जितना गुना छोटा करूंगा ऑटोमेटिकली उतना गुना बड़ा होगा, तब तो ये उतना आएगा कि नहीं। भाई हमको चाहिए इन दोनों प्रोडक्ट कांस्टेंट चाहिए, वैसे इनका प्रोडक्ट मिनिमम इतना आना चाहिए, तो अगर एक चीज छोटा रहा तो दूसरा बड़ा होगा कि नहीं, उसी सेंस में बात कर रहा हूँ। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुनिए, यदि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होना चाहिए वो ऑर्बिट की जगह न्यूक्लियस में आ जाएगा तो उसका घर छोटा हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम हो जाएगी। पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी अपने आप बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक। और इतनी हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। क्यों, जैसे पुट्ठे के डिब्बे में मेरे को बंद कर दिए, मैं धीरे धीरे ऐसे हिलते रहूंगा तो मैं डिब्बे फोड़ के नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन अगर तेजी से हिलूंगा तो डिब्बे फोड़ के निकल जाऊंगा। यही कारण है कि शक्तिमान और कृष्ण लोग लिंटर फोड़ के निकल जाते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं। वही चीज है कि मतलब ये कि यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की जगह न्यूक्लियस में आया तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा होता है। और इतने हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, फोड़ के निकल जाएगा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता, तो अपन बोलेंगे यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की जगह न्यूक्लियस में आ जाता है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम हो जाती है और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इतनी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। तो उतनी हाई स्पीड वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो न्यूक्लियस के अंदर रह ही नहीं सकता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का घर छोटा हो गया ना,
तो बताना यहाँ पर ऐसे, और इसमें क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं पर होगा, इसमें यहाँ। क्लियर है? यही चीज है। तो यही चीज आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता, कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाएगी, और इतनी हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।